वेलकम बैक ज्ञान पाठशाला। तो आज मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का क्वांटिटी चैप्टर 8 है, ठीक है, कंपेयर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आज इसको मैं शुरू करने वाला हूँ, तो आइए बने रहिए हमारे इस चैप्टर में। ये होता है, जैसे कि ये क्या होता है, कंपेयर क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे कि कंपेयर होता है कि राशियों की तुलना, इसे कहते हैं राशियों की तुलना में। जैसे कि कंपेयर करते हैं, जैसे कि दो सामान है, ठीक है, एक सामान अगर 20 रुपये है तो दूसरा 40 रुपये है, तो दोनों का कंपेयर क्या है, कंपेयर करके दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, कंपेयर करना, रेशियो में बनाना है, ठीक है, क्षमता निकालना, कैपेसिटी निकालना है। तो यही होता है ये क्वांटिटी ऑफ कंपेयर, ठीक है, या क्वांटिटी कंपेयर, इसी को कहते हैं राशियों की तुलना में, ठीक है। तो राशियों की तुलना में जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि ये साइकिल 15 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसको बारे में समझो। जैसे कि हम बोल देंगे कि ये साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले समझो कि ये आवर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो ये पहले बच्चों को समझ में आएगा, तब क्वेश्चन आगे हमारा ये सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे ये साइकिल 15 किलोमीटर आवर, इसका मतलब हुआ एक घंटे में कितने, 1 आवर्स में 15 किलोमीटर ये साइकिल चला रहा है। एक पर्सन है जो कि ये साइकिल 15 किलोमीटर प्रति आवर चला रहा है, मतलब एक घंटे में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल 15 किलोमीटर की दूरी। अगर हम दूसरा बोलेंगे तो कि 30 किलोमीटर प्रति आवर, हम बोलेंगे 30 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 30 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये साइकिल 15 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड ऑफ अदर स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति आवर, देन फाइंड द रेशियो, ठीक है, रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये साइकिल 15 किलोमीटर प्रति स्पीड से ऑफ अदर स्कूटर 13 किलोमीटर प्रति आवर थे, देन फाइंड द रेशियो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक साइकिल है, ठीक है, जो 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा एक स्कूटर है जो कि 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में चल रहा है। तो दोनों को रेशियो पूछा है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर। जैसे कि हम बोलेंगे कि हम एक दुकान गए, वहाँ पे हम एक 20 रुपये का चिप्स खरीदें, और एक अदर दुकान से मैंने एक 40 रुपये का चिप्स खरीदा, ठीक है। तो आप बताइए कि ये 20 रुपया और 40 रुपया का दोनों इक्वल है क्या, इक्वल तो नहीं है। ये कि 20 रुपया है और ये हमारा 40 रुपया है, इसका ये डबल है कि नहीं। तो हम 20 रुपये में अगर एक चिप्स खरीद पा रहे हैं, 20 रुपये का चिप्स है तो एक चिप्स खरीद पा रहे हैं, तो हम 40 रुपये में 2 चिप्स खरीदेंगे, ठीक है। तो यही होता है कंपेयर। तो क्या होता है, ये कंपेयर रेशियो होता है। अब दोनों का एकल रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 20 रुपये और रेशियो का चिन्ह हमेशा याद रखना। रेशियो का चिन्ह क्या होता है, रेशियो का चिन्ह होता है, ये रेशियो का चिन्ह क्या होता है, ये रेशियो का चिन्ह ये होता है। और परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चिन्ह मतलब पहचानने का चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा करके दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या, ये हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो अब समझा रहे थे, हम क्या समझा रहे थे, जैसे कि 20 रुपये का चिप्स है और रेशियो
40 रुपये का चिप्स है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का इक्वल करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। 0 से 0 हम कट कर दिए, अब 2 और 4 है, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल में 4 आता है, तो 2 1 जा 2 और रेशियो 2 2 जा 4, तो 1:2 आया। तो 1:2 का मतलब क्या आ गया, ये 1 रुपया है तो इसका ये डबल रुपया है, ठीक है। 1 रुपया का हम चिप्स खरीदेंगे तो 2 रुपया में हम 2 चिप्स खरीदेंगे, यही होता है रेशियो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये साइकिल 15 किलोमीटर प्रति आवर एंड अदर स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति आवर, देन फाइंड द रेशियो। रेशियो निकालना है तो हम लिखेंगे कि ये साइकिल एंड साइकिल और स्कूटर, ठीक है। स्कूटर, ये साइकिल जो है कितना किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, इसका मतलब समझ गया होगा कि 15 किलोमीटर मतलब एक आवर में 15 किलोमीटर वो चल रहा है, ठीक है। 15 किलोमीटर चल रहा है एक आवर में, और दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर मतलब वो एक आवर में 30 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको, देखो जैसे कि साइकिल कितना 15 किलोमीटर, इसको लिखेंगे 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और दूसरा 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, तो ये हमारा कितना निकला 1:2। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1:2, यही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। देखो इसका बी दिया हुआ है, इसका बी में दिया हुआ कि 5 मीटर 5 मीटर ऑफ 10 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ, एक चीज दिमाग सोचो कि मीटर और किलोमीटर एक होता है क्या? किलोमीटर और मीटर जो होता है वो एक होता है क्या? मीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये अब हम जान लेते हैं, ठीक है। देखो सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है और मीटर क्या होता है, ठीक है। मीटर जो होता है वो मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 1000 मीटर, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते, 1000 मीटर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे दिया हुआ कि 5 मीटर ऑफ 10 किलोमीटर, और दोनों को फाइंड द रेशियो निकालने बोल रहा है, फाइंड द रेशियो, दोनों का रेशियो। अब हम दोनों को रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को एक फॉर्म में लाएंगे। जैसे कि दोनों अगर किलोमीटर में दिया है तो दोनों को किलोमीटर में लाएंगे, अगर दोनों को मीटर में दिया है तो दोनों को मीटर में लाएंगे, ठीक है। और अगर हम इस तरह करेंगे कि एक मीटर में दिया हुआ है और दूसरा किलोमीटर में दिया हुआ, और बिना चेंज किए अगर इसका आंसर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक मीटर है और एक किलोमीटर है, और मीटर और किलोमीटर एक जैसा नहीं होता, एक नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों को हम एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मीटर का मतलब समझ गया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 1000 मीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर कर देगा, गलती कर देगा तो फिर हमारा नहीं निकलेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो, दोनों का रेशियो निकालो। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले मीटर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। किलोमीटर के देखो जैसे मीटर में दिया, मीटर को हम किलोमीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम 10 किलोमीटर को हम लिखेंगे 10,000 मीटर है ये, और ये ऑलरेडी 5 मीटर दिया हुआ है, ये 5 मीटर या 50 मीटर दिया हुआ, ठीक है। ये 5 मीटर दिया हुआ या कुछ भी दिया रहेगा आंसर में, हम निकाल लेंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले मीटर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि 10 किलोमीटर को पहले हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे हम, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 1000, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे 10,000 मीटर में, 10,000 मीटर में, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे। अब जैसे कि यहाँ 5 मीटर है तो 5 मीटर को 5 मीटर ही लिखेंगे, और नीचे ये इसको हम चेंज कर दिए, 10 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर दिए 1000 मीटर में, 10,000 मीटर में, ठीक है।
अब इसका रेशियो हमको निकालना है, तो ये मीटर मीटर से कट गया और 5 का टेबल में आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 2 3 0 बचा, इसके नीचे में 2 3 0 निकल दिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1:2000 ये हमारा क्या निकल गया, इसका रेशियो निकल गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओगे। अब चलते हैं इसका सी। अब इसका सी पर चलते हैं। सी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हम सी करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे। पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि किलोमीटर और मीटर जो होता है वो एक नहीं होता है। ठीक है, मीटर का मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर और किलोमीटर का मतलब क्या हुआ 1000 मीटर। ठीक है, जैसे कि दिया रहेगा कि 1 मीटर, जैसे दिया रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 10 मीटर को आप 20 किलोमीटर का रेशियो बना के दिखाओ, तो इसको बना पाओगे? हम क्यों नहीं बना सकेंगे, बनाएंगे, लेकिन इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को हमको मीटर फॉर्म में लाना पड़ेगा। किलोमीटर को या मीटर को दोनों को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीटर से हम किलोमीटर का रेशियो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो दोनों को हम पहले मीटर फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्लास 8 का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 10 मीटर है और ये 20 किलोमीटर है, तो हम 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, 1000 मीटर। ठीक है, अब हम इसको बना लेंगे कि 10 मीटर है ये और ये भी, इसको हम चेंज कर दिए किसमें, इसको हम मीटर फॉर्म में चेंज कर दिए, किलोमीटर को मीटर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे जैसे कि 10 मीटर है और दूसरा इसको चेंज करके कितना ले आए 1000, 20,000, ये कितना हो जाएगा 20,000 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये 0 से 0 काटेंगे तो 1:2000, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसी फॉर्म था जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का ये उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं इसका सी करने के लिए। ठीक है, तो इसका सी देखते हैं कि सी में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है कि 50 पैसे ऑफ 5 रुपीज़, 50 पैसे ऑफ 5 रुपीज़, फाइंड द रेशियो, मतलब दोनों का एकल रेशियो निकालने बोल रहा है। ठीक है, रेशियो मतलब कंपेयर करने बोला है क्वांटिटीज में। ठीक है, तो देखो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक दिया हुआ है पैसे में, एक दिया हुआ है रुपीज़ में, तो दोनों को हमको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके हम रेशियो निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकालने बैठ जाएंगे, ऐसे निकालने से हमारा गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि पैसा और रुपया एक नहीं होता। ठीक है, पैसा का मतलब होता है एक पैसा। ठीक है, 10 पैसा, 1 रुपीज़ का मतलब होता है 100 पैसा। तो यहाँ पे दिया हुआ 50 पैसे, मतलब कि नॉट रुपीज़, ओनली पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको हम भी चेंज करेंगे कि एक रुपीज़ का मतलब होता है 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको पैसे के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको हम 50 पैसे को रुपीज़ के फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि 50 पैसे और रहता तब हम इसको 1 रुपये बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं बना पाएंगे, तो इसको हम बता दिए कि 1 रुपये के बराबर 100 पैसे होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन आंसर बनाते हैं इसको। अब ये दिया हुआ है 50 पैसे दिया हुआ है और दूसरा दिया है 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ को हम कितना पैसा लिख सकते हैं, इसको हम कितना पैसा लिख सकते हैं, 1 पैसा बराबर 100 पैसा, 1 रुपया का बराबर होता है 100 पैसा, तो 5 रुपया का बराबर हो जाएगा 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे 500 पैसे। अब ये पैसे से पैसे दोनों कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट गया और 5 का टेबल में आता है 50, कितने बार में, 10 बार में। तो इसका कितना बनेगा 1:5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1:10
10। यही हो गया क्या, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब रेशियो समझ में आ गया। अब हम बताएंगे तुमको कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए बताएं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पैसे क्या होता है, मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आज आप लोग को, ठीक है। आपसे कभी गलती नहीं होगा कि किलोमीटर क्या होता है और सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, या पैसा क्या होता है, पैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया हुआ है कि रेशियो, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब रेशियो दिया रहेगा, आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम परसेंटेज लगाएंगे तो, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इनटू 100 से गुना करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज लाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, ठीक है। इतना बात याद रखना, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो हम इनटू 100 करेंगे, बस इतना बात याद रखना, ठीक है। परसेंटेज को लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज को लगाएंगे, 100 से हम गुना करेंगे, ठीक है। परसेंटेज को लगाएंगे, 100 से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नंबर में कि 2:4, इसका मतलब क्या हुआ, इसको रेशियो में दिया हुआ, आपको कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 2 और 4 दिया है, दोनों को परसेंटेज के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 और 4 हमेशा जो छोटा अमाउंट रहेगा उसको ऊपर लिखेगा और जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको नीचे लिखेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो छोटा अमाउंट इसमें क्या है, 2 जो है छोटा अमाउंट है, 4 जो है हमारा बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटा अमाउंट को ऊपर लिखेंगे और बड़ा अमाउंट को नीचे लिखेंगे। हमको रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का तरीका वही होता है, इनटू 100 करना होता है, ठीक है। परसेंटेज को इनटू 100 करना होता है। देखो ये 2 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं, इनटू 100 करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे, इसको 4 से इसको हम कट करेंगे, तो 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 चला गया, बचा 2, और 2 में से 0 आ गया तो ये हो गया 20। अब 4 से 20 काटेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 4 से काटे 100 को तो 25 आया। अब क्या करेंगे, 2, ये ऊपर वाला 2 है और यहाँ पे इनटू का चिन्ह है तो इनटू लिखेंगे, और 25 को क्या करेंगे, इससे इनटू कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 50%। ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा बी है, इसका बी है 2:3, देखो 2:3 है, ठीक है। इसको भी हमको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो छोटा अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, बड़ा अमाउंट को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको इससे हम कट करेंगे, ठीक है। अब इसको इससे कट करेंगे, देखो 3 का टेबल में ये नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये इवेंट नंबर है और ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 को 100 से गुना कर देंगे, 2 को 100 से गुना कर देंगे और नीचे 3 लिख देंगे, ठीक है। आप देखो 2 को 100 से गुना करने पर कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा, 200 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 200 और नीचे 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको कट करते हैं, ठीक है। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 6 जा 18 आया, ठीक है। 6 जा 18 आया, बचा कितना, 2 बचा और एक 0 इसमें आ गया, फिर ये 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18 आ गया, ठीक है। फिर इसमें कितना बचा, इसमें बचा 2 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3 6 जा 8 और 3 6 जा 8, तो ये हमारा आ गया 66.666%, ये आ गया हमारा 60.6%, ठीक है।
चलो आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम करते हैं सॉल्व। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताना, उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो से परसेंटेज निकालने, परसेंटेज से रेशियो निकालने हम सीख लिए आज, और मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आज हमारा सब कुछ देखे हैं, ठीक है। चलो आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि 25 स्टूडेंट्स ऑफ 72%, 22%, ठीक है। A student interested in math. How many not interested मैथ। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन में लिखा है 25 स्टूडेंट ऑफ 70% स्टूडेंट, ठीक है, इंटरेस्टेड इन मैथ, हाउ मेनी नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। इसका मतलब हुआ है कि 25 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट 25 है, ठीक है। उसमें से 72% स्टूडेंट जो है वो मैथ में पढ़ने में रुचि रखता है, इंटरेस्टेड है, लेकिन कितना परसेंट स्टूडेंट है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछने का कोशिश कर रहा है। तो एक चीज़ हमको बताना कि यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट 25 है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 72% स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे 25 स्टूडेंट जो है हमारा टोटल है। और अपने आप में ये कितना परसेंट है, हर कोई अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% में टोटल 100% में 100% में, ठीक है, 72% इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, ये टोटल है, ये हमारा टोटल है, ठीक है। अब 100% अपने आप में कोई भी 100% होता है, ठीक है। तो 100% में 72% इंटरेस्टेड है, तो कितना परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें इसको इससे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 28% हमारा इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है आपको 28% के बारे में क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, नॉट 72 के बारे में नहीं पूछा है। तो आप 72 के बारे में निकालने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा 25 स्टूडेंट ऑफ 72% स्टूडेंट, ठीक है, इंटरेस्टेड, मतलब 72% स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो कितना परसेंट नहीं है, 28% नहीं है। तो इसका निकालने बोला है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे 28 को, ठीक है, और नीचे ये कितना हमारा स्टूडेंट है 25 है, और ऊपर में कितना टोटल 100 है। अब इसको हम निकालेंगे तो भी 25 से 4 बार में, और यह हमारा आ जाएगा 18 × 4, ठीक है। ये हमको निकालना है, लेकिन इसको हमको निकालना नहीं था, बस हमको सिर्फ इतना ही दिखाना था कि 28% जो स्टूडेंट है वो हमारा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। बस यही है हमारा आंसर। और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं कि कितना परसेंट, कितना लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कि 25 है, 25 में कितना लड़का इंटरेस्टेड नहीं, अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, 28% जो है हमारा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और इंटू टोटल इंटू कितना है 25
5 है, ठीक है। अब 25 से इसको कट करेंगे तो 25 जा 4 जा 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 7 जा 18, 4 7 जा 18, तो 7 लड़का 7 लड़का 7 लड़का 7 स्टूडेंट, स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब 25 में से 7 लड़का इंटरेस्टेड नहीं है और बच गया, जो बच गया हमारा कितना बच गया 18 स्टूडेंट बच गया, 18 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, यही इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम चलेंगे। आज तक के लिए यहीं, थैंक यू।